आज हमने स्टार्ट करनी है जी एक्सरसाइज 7.5 और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लास्ट टाइम हम समझ चुके थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। एक्सपेरिमेंट है, कहता है जी फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स। एक बैग है जिसके अंदर स्वीट्स पड़ी हुई हैं, फ्लेवर कौन सा होगा? ऑरेंज फ्लेवर्स। अब सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स की तादाद का भी मुझे नहीं पता है कितने हैं। अच्छा, बैग में चलें ऑरेंज फ्लेवर्स पड़ी हुई हैं स्वीट्स, तो तादाद फाइनाइट ही होगी डेफिनेटली। तो हम अगर लेट कर लेते हैं कि जो सैंपल स्पेस है वो है O1, O2, O3 अप टू सोन ON, मतलब ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स पड़ी हुई हैं। मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ, O1, O2, O3 अप टू सोन ON, ये नाम दे दिए। N इसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ S सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे जी? N आ जाएंगे, राइट। अब आपने जो इवेंट हैपनिंग दी हुई है, कहता है जी बिलाल, पहले देखें, बिलाल टेक्स आउट वन स्वीट विदाउट लुकिंग। बिलाल बगैर देखे एक स्वीट को जो है ना वो निकालता है, ठीक है जी। तो अब एक स्वीट को अगर वो उसने पिक करना है तो जो पॉसिबल जो उसके हाथ में जो स्वीट आ सकती है वो इन्हीं में से कोई एक होगी डेफिनेटली, ठीक है जी। तो सैंपल स्पेस आपका ये बन गया। इवेंट हैपनिंग, अब पहला पार्ट करते हैं इसका। वो कहता है इवेंट है द स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड, राइट। तो लेट कर लेते हैं ए डिनोट्स द इवेंट। हम हर बार इवेंट को नाम दे दिया करेंगे। लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट द स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड। चलिए जी, तो देन बना लीजिए ए के अंदर क्या क्या आ सकता है। अब बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्स ही पड़ी हुई थी, O1 से लेकर ON तक ऑरेंज फ्लेवर ही हमने जो है ना वो इवेंट हमारा है कि स्वीट जो है वो ऑरेंज फ्लेवर ही होनी चाहिए। तो डेफिनेटली इन्हीं में से कोई एक होगी। फिर तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जितने भी सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, राइट। तो यानी इनमें से कोई भी आ सकती है। तो इट मीन्स कि यार ये जो इवेंट है ए, ये कौन सा इवेंट हो गया भला? ये हो गया श्योर इवेंट, ठीक है जी। इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद भी कितनी होगी? N ही हो गई। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज इक्वल टू ए के अंदर एलिमेंट्स भी N है और S के अंदर एलिमेंट्स भी N है। तो आपका आंसर 1 आ गया, ठीक है जी। क्या हम जुबानी भी आंसर कह सकते थे, दे सकते थे आंसर? बिल्कुल दे सकते थे आंसर। कैसे? ऑरेंज फ्लेवर्स पड़ी हुई थी बैग में स्वीट्स और हमने ऑरेंज फ्लेवर की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ठीक है जी। तो वो श्योर इवेंट था, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर के अलावा कोई और फ्लेवर तो हमारे हाथ में आ ही नहीं सकता था। तो वो श्योर इवेंट था, उसकी प्रोबेबिलिटी वैसे भी हम 1 कह सकते थे। तो सेकंड पार्ट करते हैं जी। इसमें कहता है द स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड। तो अब आप देखें, अब बैग के अंदर कौन से फ्लेवर्स की स्वीट्स पड़ी हुई हैं? ऑरेंज। अब लेमन फ्लेवर कैसे आ सकता है जिसमें? मुमकिन ही नहीं है। तो लेट कर लें, लेट बी डिनोट्स द इवेंट दैट द स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड। देन क्या क्या आएगा बी के अंदर? कुछ आएगा, जो भी आना यहीं से आना है। तो लेमन फ्लेवर तो स्वीट इसके अंदर है ही नहीं, तो ये एम्प्टी रह जाएगा। कौन सा इवेंट हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? कोई भी नहीं, 0। तो अगर आप बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगी? नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस, 0 ओवर n क्या हो जाएगा जी? 0 जी। क्वेश्चन 2 है, एक्सपेरिमेंट है पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट मैच। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक क्रिकेट मैच, ठीक है जी, होता है। द रिजल्ट इज, जो इवेंट हैपनिंग है वो क्या है? पाकिस्तान विन्स और दूसरे नंबर पे इंडिया डज नॉट लूज। अच्छा, चलिए पहले बात करते हैं कि इस केस में हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा रिजल्ट्स का। अब पाकिस्तान और इंडिया अगर क्रिकेट मैच इनके दरमियान में होता है तो सैंपल स्पेस के अंदर 3 ही पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं भाई? हो सकता है पाकिस्तान जीते, हो सकता है पाकिस्तान हार जाए,
या ये भी हो सकता है कि मैच ड्रा हो जाए। ठीक है जी, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा और कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं और ज़ुबानी करते हैं पहले प्रॉब्लम को सॉल्व, क्योंकि अगर आपको एमसीक्यू आ जाता है तो एमसीक्यू आपने कोशिश करनी होती कि बगैर लिखे कुछ 1-2 सेकंड्स में अपना आंसर दे लें। तो सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए जी? 3। और पहले पार्ट में वो कहता पाकिस्तान विन्स, पाकिस्तान के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो पाकिस्तान के जीतने का उसमें एक वे होगा, ठीक है जी, तो 1/3 उसका आंसर आ जाएगा। इट्स सो सिंपल। इंडिया डज नॉट लूज, इंडिया हारे नहीं। अरे यार, इंडिया अगर हारेगा नहीं तो क्या क्या हो सकता है? या तो इंडिया जीत सकता है, ठीक है जी, या अच्छा अब इसमें यह बताता चलूँ आपको कि इंडिया का जीत जाना या पाकिस्तान का हार जाना एक ही बात है। सैंपल स्पेस में अगर आपने लिखा हुआ पाकिस्तान लूज तो इट मीन्स कि इंडिया विन्स, ठीक है, एक चीज़ लिखनी है, दोनों का एक ही मतलब है। तो इंडिया हारे नहीं तो मतलब इंडिया जीत सकता है, यानी पाकिस्तान हार सकता है, या फिर मैच ड्रा हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज, तो 2/3 इसका आंसर होगा। ठीक है जी, एमसीक्यूज में आपने डायरेक्ट करना होता है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आता है तो हमें कुछ ना कुछ लिख के करना पड़ता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा जी? अब इसमें मैंने लिखना है पाकिस्तान विन्स। पाकिस्तान विन्स को मैं पी लिख देता हूं। जस्ट हमने इंडिकेट ही करना है ना यार, इसका क्या मतलब है। फर्ज कर लेते हैं यार, पाकिस्तान की जीतने का मतलब मैं पी कहता हूं। पी लिखा हुआ इट मीन्स कि पाकिस्तान जीत रहा है, ठीक है जी। पाकिस्तान अब हार भी सकता है। अगर पाकिस्तान हारेगा तो कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई, ठीक है। इंडिया के जीतने का मतलब या पाकिस्तान के हारने का मतलब मैं सपोज आई ले लेता हूँ, ठीक है जी। और ये भी मुमकिन है ना पाकिस्तान जीते ना इंडिया जीते, मैच ड्रा हो जाए, तो उसको मैं डी लिख लेता हूँ। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, बस आप इसका मतलब अपने ज़हन में रख लें। पी का मतलब पाकिस्तान जीते यानी इंडिया हारे, आई का मतलब इंडिया जीते पाकिस्तान हारे, और डी का मतलब मैच ड्रा हो जाता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर ऑफ एस हमारे पास आ जाएगा 3, राइट। इवेंट हैपनिंग क्या है जी? फर्स्ट पार्ट में हमने करना क्या है? पाकिस्तान की जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो लेट कर लें जी, लेट ए डिनोट्स देन क्या होगा जी? पाकिस्तान जीतना चाह रहा है, तो ए के अंदर क्या आएगा जी? इनमें से वो कौन सा केस है जिसमें पाकिस्तान जीतता नजर आ रहा है आपको? डेट इज ओनली पी, ठीक है जी। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए जी? नंबर ऑफ ए 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। क्या बन जाएगी? नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस, डेट इज 1। टोटल कितने? 3 थे, 1/3 आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, इसमें अलर्ट कर लें, बी डिनोट्स द इवेंट डेट इंडिया, ठीक है जी। लिखा हुआ जी इंडिया डज नॉट लूज। तो क्या था जी? मैंने आपको बता दिया था, इंडिया हारे नहीं। हारे नहीं तो भाई या जीते, उसको मैंने आई से लिखा हुआ है, या फिर मैच ड्रा हो जाए, उसको मैंने डी से लिखा हुआ है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए? नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, डेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस 2/3, डेट इज जी। क्वेश्चन 3 है, इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या है? कहता है देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स। एक बैग है, ठीक है जी, ना बॉक्स, एक बैग है जिसके अंदर 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है जी, और 1 बॉल इज टेकन आउट। अच्छा, मैं यहाँ पर आपकी एक कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाह रहा हूँ। आपके माइंड में ये बात पैदा हो सकती है, मैंने पिछले भी 2 क्वेश्चंस में सैम्पल स्पेस बनाया था बग़ैर इस चीज़ को जाने कि यार हमने जो चीज़ें पिक करनी होती थी वो कितनी है। जैसे यहाँ पर हमने 1 बॉल जो है ना वो पिक करनी है, ठीक है जी। तो पहले भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था, वो स्वीट्स वाली प्रॉब्लम थी, उसमें एक स्वीट उठाई जानी थी। तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले मैंने ना सैम्पल स्पेस बना लिया था, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को भी पढ़े बगैर मैं सैम्पल स्पेस बनाता हूँ तो क्या होगा जी? पर एस कितनी बॉल्स हैं? ग्रीन 5 है, तो मैं इसको G1, G2, G3, G4, G5 ऐसे लिख रहा हूँ, राइट। 5 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। G1, G2, G3, G4, G5 मैंने ऐसे लिख दिया। 3 रेड बॉल्स हैं, उनको मैं लिख रहा हूँ रेड 1,
रेड 2 रेड 3। मैं बड़ी आसानी से, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिख दिया था, इस क्वेश्चन में भी लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था बताना, मैं अब आपको बता रहा हूँ। ऐसे मैं सैंपल स्पेस तब लिख सकता हूँ अगर 1 बॉल, देखे ना लिखा हुआ 1 बॉल इज टेकन आउट। अगर 2 बॉल्स उठानी होती है, हमने बैग से निकालनी होती, तो सैंपल स्पेस हरगिज़ ये ना बनता। सैंपल स्पेस ने बनना है जितनी आपके पास ऑब्जेक्ट्स पड़ी हुई हैं उन पे डिपेंड करना है सैंपल स्पेस ने, और जितनी ऑब्जेक्ट्स को आपने ड्रा करना है, ठीक है जी, उन पे भी डिपेंड करता है सैंपल स्पेस। मैं सिर्फ आपको थोड़ी देर में ये बताता चलूं कि अगर फर्ज कर लें 1 की बजाय यहां पर 2 लिखा होता, 2 बॉल्स, तो 2 बॉल से बनना था ऑर्डर पेयर। और टोटल कितने सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स आ जाने थे भला? कितने इस वक्त? कितने? 5 ग्रीन हैं, 3 रेड हैं, 5 + 3 8, ठीक है जी। और अगर 2 बॉल्स हमने उठानी होती तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितने बन जाने थे? बहुत ज़्यादा बन जाने थे। कितने बन जाने थे? मसलन 2 के लिए मैं सारा बनाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको बताऊंगा। यार पेयर्स बनने थे ना, 2 बॉल्स उठानी थी, तो हो सकता था पहली बॉल G1 ग्रीन होती और दूसरी बॉल भी ग्रीन 2 होती, या ग्रीन 3 होती, या ग्रीन 4, ग्रीन 5, या रेड 1, रेड 2, रेड 3, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बननी थी। तो सैंपल स्पेस बनाने से पहले हमें ये चीज़ देखा करनी है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स जितनी हमने ड्रा करनी है वो कितनी है। ड्रा अगर एक ही करनी होगी तो जो हमें नज़र आ रहा होगा आम हालात में जो लिखा हुआ है वही एलिमेंट्स हमने सैंपल स्पेस में भर लेने होते। तो चलिए जी, एस हमारे पास बन गया। नंबर ऑफ एस चेक कर लें। नंबर ऑफ एस कितनी है जी हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर? एलिमेंट्स 5 ग्रीन 3 रेड, हमारे पास 8 बॉल्स होंगी, ठीक है जी, 8 एलिमेंट्स हो गए। तो अब इवेंट हैपनिंग पहला पार्ट करते हैं जी। कहता है जी द बॉल इज ग्रीन, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट द बॉल इज ग्रीन। देन लो भाई क्या करना चाहेंगे, लिख लेंगे हम ए के अंदर क्या क्या आएगा। ग्रीन बॉल्स आपको पता 5 है, इन 5 में से कोई भी आ सकती है। G1, G2, G3, G4, G5। नंबर ऑफ ए कितने एलिमेंट्स इसके अंदर? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगी? नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस, 5 ओवर टोटल कितने थे? 8। ठीक हो गया जी। सेकंड आपका क्या था क्वेश्चन जी? द बॉल इज रेड। तो लेट कर लें बी डिनोट्स द इवेंट दैट द बॉल इज रेड। देन क्या होगा जी हमारे पास? बी को देख लें, बी के अंदर क्या क्या आ सकता है? 3 रेड बॉल्स हैं, इनमें से कोई भी आ सकती है, R1, R2, R3। तो इसके अंदर एलिमेंट्स देख लें कितने हैं बी के अंदर? 3 है। तो बी की अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस क्या बननी थी? 3/8। अगर आप ये क्वेश्चन ज़बानी करना चाहते हैं, एमसीक्यूज़ में आ जाता है, तो ये सारा काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 रेड है, ठीक है जी। अगर आप देखेंगे जो ग्रीन बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल 8 हैं, ग्रीन 5 हैं, 5/8 उसका आंसर होगा। रेड की निकालनी है तो रेड चूँकि 3 है, ठीक है जी, टोटल 8 है, 3/8 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी।